हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अनीता। स्वागत है आपका मेरे न्यू वीडियो में। आई होप मेरे सभी फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ कुछ क्लीनिंग टिप्स शेयर करने वाली हूं जो कि मैं अपने घर में पर्सनली करती हूं और उससे मुझे बहुत ही फ़ायदा मिलता है, मेरे लिए बहुत यूज़फुल होता है। तो मैंने सोचा आप लोगों के भी साथ शेयर करूं। आई होप आप लोगों को वीडियो यूज़फुल होगी। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम सभी के घरों में नींबू का काफ़ी यूज़ होता है और नींबू को यूज़ करने के बाद उसे हम फेंक देते हैं, क्योंकि नींबू का रस तो हम ले लिए रहते हैं। लेकिन नींबू के रस को लेने के बाद छिलके को आप ऐसे ही मत फेंकिए, उसे आप रीयूज़ कीजिए। तो यहाँ पे मैं छिलके को फेंकती नहीं हूँ। इस तरह से जो हमारे स्टील के बर्तन होते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये टोप है, ये कुकर है, इसमें इस तरह से दाग हो जाते हैं। कितना भी उसे हम अच्छे से साफ़ करते हैं फिर भी उसमें एक दाग जैसा रह जाता है जो देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैं छिलके को फेंकने से पहले इस तरह से इसका यूज़ कर लेती हूँ। इसे 1 मिनट के लिए इस तरह से, जिस बर्तन में दाग लगा रहता है, मैं उसमें इस तरह से उसे रगड़ देती हूँ। रगड़ने के बाद आप तुरंत ही देखेंगे कि पूरा दाग उसमें से निकल जाता है। और तुरंत ही इस तरह से लगा लेने के बाद उसे आप पानी के नीचे, नल के नीचे वॉश कर लीजिए। बिल्कुल इसमें जोर लगाना नहीं पड़ता है, हल्के हाथ से ही ऐसे नींबू को, जो उसके छिलके को आप रगड़ लें और रगड़ के उसे जब वॉश करेंगे तो आप देखेंगे बहुत अच्छी तरह से हमारा बर्तन क्लीन हो जाता है। बिल्कुल उसमें से दाग छू मंतर हो जाते हैं। इसे वॉश करने के बाद इसे मैं आपको पोंछ के भी दिखाती हूँ। जब इसे हम ड्राई कर लेते हैं तब हमें समझ में आता है कि दाग रह गया है या चला गया है। हम स्टील के बर्तनों को धोने के बाद हमें लगता है कि बर्तन बहुत अच्छी तरह से साफ़ हो गया है, लेकिन जब वो सूखता है तब हमें एक्चुअल में पता चलता है कि उसमें दाग रह गया है कि नहीं। लेकिन इसे मैं देखिए आपको सुखा के भी दिखा रही हूँ, बहुत अच्छी तरह से नींबू के छिलके से क्लीन हो जाता है। तो इस तरह से आप भी एक बार आपके बर्तन पे ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताना कि आपको ये टिप यूज़फुल हुई कि नहीं। इसी तरह से जो हमारा सिंक होता है, किचन का सिंक होता है जिसमें हम बर्तन धोते हैं, उसे हम बर्तन धोने के बाद तो तुरंत ही क्लीन करके रख देते हैं, साफ़ करते हैं। लेकिन उसकी जो एक शाइनिंग होती है वो चली जाती है। रोज़ रोज़ तो हम उसे डीप क्लीन नहीं करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे हफ्ते में एक बार इस तरह से जो पीताम्बरी होता है, तांबे पीतल के बर्तन को वॉश करने वाला, उसके आप पैकेट पे अगर ध्यान से देखेंगे तो उसमें मेंशन हुआ रहता है कि स्टील के बर्तनों को भी आप चमकाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमारा उतना ध्यान नहीं जाता, हम स्पेशली पीताम्बरी लाते हैं सिर्फ तांबे या पीतल के बर्तन को साफ़ करने के लिए। तो यहाँ मैं पीताम्बरी से ही हफ्ते में एक बार इस तरह से जो भी स्टील का हमारा नल होता है, इस तरह से सिंक होता है, वॉश बेसिन होता है, वो सब चीज़ों को मैं इससे अच्छे से इसे घस देती हूँ। हल्के हाथ से ही इस तरह से आप उस पर पीताम्बरी छिड़क के और इसे आप घस के देखेंगे तो थोड़ी देर में ही ये एकदम चमकने लगता है। इस तरह से रगड़ देने के बाद फिर पानी से जब मैं धोती हूँ तो आप देख सकते हैं इसमें एक स्टील में शाइन आ जाता है। तो जो भी आपके बाथरूम में या वॉश बेसिन में जो भी स्टील के टैप होते हैं, नल होते हैं, उस पर भी आप इस पीताम्बरी का यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो हमारा सिंक होता है वो मोस्टली स्टील का ही रहता है, तो उस पर भी आप इस तरह से पीताम्बरी से क्लीन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। एक बार आप पीताम्बरी से वॉश करके ज़रूर देखना। इसी तरह से मैं, जो मेरी विंडोज़ में जाली लगी है, मच्छरदानी वाली जाली लगी है, उसे भी मैं टाइम टाइम पे क्लीन करती रहती हूँ। तो यहाँ पे मैं जो ये नेट होता है उसे मैं निकाल के ही साफ़ करती हूँ। अगर आपके भी घर में इस तरह का नेट लगा हो तो उसे आप ट्राई करें कि निकल सके तो निकाल के ही साफ़ करें, क्योंकि निकाल के ही साफ़ करने पे वो अच्छी तरह से साफ़ होता है। और अभी समर सीज़न में इतनी धूप रहती है, ये सूखा हो जाता है मिट्टी, तो पूरी मिट्टी हवा चल के एकदम जालियों पे आके बैठ जाती है और धूल मिट्टी जमा हो जाती है। और बारिश के सीज़न में फिर उस पर पानी पड़ के वो एकदम ही गीला सा और अजीब सा हो जाता है। तो मैं इस तरह से उसे टाइम टाइम पे साफ़ करती रहती हूँ, जिससे कि वो देखने में भी अच्छा लगता है। इस तरह से सिर्फ उसे मैं बाथरूम में लेके उस पर सर्फ डाल के उसे इस तरह से प्लास्टिक के काथे से साफ़ कर देती हूँ। आप देख सकते हैं कितना सारा इसमें धूल मिट्टी लगा हुआ है। और इस तरह से साफ़ कर देने के बाद फिर हवा रोशनी भी अच्छे से पास होने लगती है और देखने में भी अच्छा लगता है। तो इस तरह से टाइम टू टाइम इस तरह की जो हमारे घर में जाली होती है उसे भी साफ़ रखना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है।
हमारे घर में जो फ्लोर होता है उसे तो हम रोज़ पोछा लगाते हैं और हमारा घर साफ़ लगता है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो फ्लोर के बीच में जो टाइल्स के बीच का गैप होता है, जो जॉइंट्स होते हैं एक से दूसरे टाइल्स की, उसमें एक गंदगी बैठ जाती है और वो देखने में फिर अच्छा नहीं लगता है। देखिए इस तरह से उसमें कालापन आ जाता है। तो उसे साफ़ करने के लिए मैं जो हार्पिक होता है टॉयलेट क्लीनर, उसका ही यूज़ करती हूँ। इस तरह से हार्पिक को अगर आप गैप में इस तरह से डाल के और कोई भी पुराने से ब्रश को लेके इस तरह से लगा के थोड़ी देर के लिए छोड़ दें और उसके बाद 2 से 4 मिनट के बाद फिर उसे ब्रश से इस तरह से घस दें, तो आप देखेंगे कि थोड़ी देर में ही रगड़ने पे उसमें से जो भी गंदगी रहती है वो क्लीन होने लगती है। तो इस तरह से मैं हफ्ते 10 दिन में किसी न किसी रूम की इस तरह से टाइल्स के बीच के गैप की भी क्लीनिंग करती हूँ, जिससे कि बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। और जहाँ पे देखिए कालापन अभी भी आपको दिख रहा होगा, तो वहाँ का जो बीच का मटेरियल होता है, वाइट सीमेंट होता है, वो निकल गया है। लेकिन बाकी जो भी जगह है जहाँ पे सीमेंट लगा हुआ है वो देख सकते हैं वाइट हो जाता है। तो इस तरह से टाइम टू टाइम हमें इस तरह से टाइल्स के बीच की भी क्लीनिंग करना ज़रूरी होता है। तो हार्पिक से आप इसे भी अच्छी तरह से क्लीन कर सकते हैं। इसी तरह से जो मेरा किचन है, किचन के जो फर्नीचर हैं उसे भी मैं टाइम टू टाइम अच्छे से क्लीन करती हूँ। वैसे तो मैं डेली में ही पूरा घर का काम होने के बाद एक बार गीले कपड़े से इसे पोंछ देती हूँ, क्योंकि रोज़ के किचन में काम करते करते जब भी हम खाना बनाते हैं या बर्तनों को लेने के टाइम हमारे हाथ गंदे रहते हैं और यहाँ वहाँ हाथ लग जाते हैं फर्नीचर पे, तब तो मैं उसे इस तरह से ही गीले कपड़े से ही पोंछ देती हूँ डेली में। लेकिन फिर भी उसमें थोड़े बहुत दाग जैसे रह जाते हैं, तो उसे मैं हफ्ते में एक दिन इस तरह से कॉलिन लगा के सभी फर्नीचर को अच्छे से पोंछ लेती हूँ। इस तरह से पोंछने की वजह से फिर एक जो फर्नीचर में शाइन भी बनी रहती है और एक दाग धब्बा भी नहीं दिखता है। तो इस तरह से हमें रेगुलर में तो नहीं पॉसिबल होता है, लेकिन हफ्ते में एक बार तो आप इस तरह से कॉलिन से ज़रूर आपके फर्नीचर को क्लीन किया करें, जिससे कि घर हमारा साफ़ सुथरा भी दिखता है और हमारे फर्नीचर की लाइफ भी बढ़ जाती है। रेनी सीज़न आ चुका है और रेनी सीज़न में हमें लकड़ियों पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। जो फर्नीचर होते हैं लकड़ियों के, जैसे कि डोर होता है, गैलरी में बालकनी का डोर मोस्टली लकड़ी का ही होता है और वो थोड़े बहुत बारिश के पानी अंदर आने से भीग जाता है और भीग के फिर उसमें मॉइस्चर पकड़ लेता है और लकड़ी सड़ने लगती है। तो टाइम टू टाइम उसे भी आप ड्राई कपड़े से क्लीन किया करें, पोंछ लिया करें। यहाँ पे मैं भी अपने जो मेरे गैलरी का डोर है उसे टाइम टू टाइम क्लीन करती हूँ। और अभी गर्मी के टाइम के बाद जब बारिश आती है तो उस पर जो धूल मिट्टी लगी रहती है वो पानी पड़ने पे चिपक जाता है, तो अजीब सा एक देख के गंदा लगता है। तो उसे आप मानसून के पहले ही इस तरह से अगर क्लीन कर लें तो हमारा डोर बहुत ही अच्छा साफ़ सुथरा दिखेगा। और आप ध्यान दे के देखेंगे तो जो डोर के फ्रेम होते हैं, फ्रेम में भी काफ़ी सारा धूल मिट्टी जमा हो जाता है और बारिश की पानी से और मॉइस्चर से वो एकदम चिपक जाता है उस पर, जो कि उसे जब हम साफ़ करने का सोचते हैं तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो उसे आप टाइम से पहले ही अगर इस तरह से क्लीन कर ले तो हम ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है। साथ ही जो मेन डोर होता है उसे भी टाइम टू टाइम मैं क्लीन करते रहती हूँ, क्योंकि हम घर कितना भी साफ़ सुथरा रखें लेकिन बाहर का जो इम्प्रेशन पड़ता है, कोई हमारे घर में आ रहा है या फ्लोर पे कोई आ रहा है दूसरों के घर में, तो अगर हमारा डोर गंदा दिखता है तो वो भी बहुत ही गंदा इम्प्रेशन पड़ता है। तो इसलिए हमें जितना हम अपने घर को अंदर की तरफ से साफ़ सुथरा रखते हैं तो हमें बाहर के भी तरफ से अपने मेन डोर को भी अच्छे से क्लीन रखना चाहिए। सो फ्रेंड, इस तरह से मैं अपने घर की क्लीनिंग करती हूँ। जो मेरे कुछ टिप्स होते हैं मैं यूज़ करती हूँ और जिससे मुझे फ़ायदा मिलता है, तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो अच्छी लगी हो, आप लोगों के लिए यूज़फुल हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल का भी बटन ज़रूर प्रेस करना कि मेरी आने वाली न्यू वीडियो के अपडेट्स आप तक मिलते रहें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।